नमस्कार दोस्तों, मैं कोच भाविन ठक्कर आपके अपने चैनल आर्यवर्ध फिटनेस में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि इतने दिनों बाद मैं आया, मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला था पिछले बहुत लंबे अरसे में, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ नए कंटेंट्स और नए लुक के साथ। तो मेरा नया लुक कैसा लगा वो भी आप कमेंट में ऐड कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और आज का हमारा टॉपिक है मिथ्स अबाउट मार्शल आर्ट इन इंडियन सोसाइटी। मतलब कि हमारे भारतीय सोसाइटी में मार्शल आर्ट मतलब कि युद्ध कला के लिए क्या क्या गलत धारणाएं हैं पेरेंट्स में, बच्चों में, उनमें से कुछ मैं आज कवर करना चाहूँगा जो मेरे सामने रेगुलरली आते रहते हैं। मैंने सिर्फ वही कवर किया इस वीडियो में। सो प्लीज़ देखते रहिए वीडियो आखिर तक। तो सबसे पहले जो क्वेरी आती है मेरे पास, जो पेरेंट्स से आती है, उन्हें लगता है कि अगर मार्शल आर्ट सीखेंगे, हमारे बच्चों को कराटे सिखाएंगे, किक बॉक्सिंग में डालेंगे या फिर बॉक्सिंग ही सिखाएंगे तो हमारे बच्चे गुंडे बन जाएंगे, मारपीट का उन्हें शौक आ जाएगा। तो उनकी जो मनोस्थिति है वो वायलेंट हो जाएगी, बच्चों की, उन्हें मारपीट का शौक लग जाएगा। लेकिन वैसा नहीं होता है। मार्शल आर्ट में एक्चुअली जाके बच्चा और डिसिप्लिन्ड हो जाता है। अभी गुंडा होना, वायलेंट होना, ना होना, ये सब उसकी पर्सनल एस्पेक्ट्स है जो सिर्फ उसे क्लास से नहीं, उसे अपने आसपास के बच्चों से लग सकती है जो स्कूल में होते हैं, अपने सोसाइटी से लग सकती है जहाँ पे आसपास में लोग रहते हैं, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं उससे लग सकती है। उसकी खुद की विचारधाराएं कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो गुंडा वो मार्शल आर्ट में जाके अगर उसकी विचारधाराएं गलत है तो गुंडा वहाँ जाके भी बन सकता है, वहाँ ना जाके भी बन सकता है, घर पे बैठ के भी वो गुंडा बन सकता है। सो मार्शल आर्ट में जाने से आज तक कोई गुंडा नहीं बना है। हाँ, लोगों ने इसका इस्तेमाल गलत जगहों पे किया है, इसके वजह से मार्शल आर्ट थोड़ा बदनाम होता है। लेकिन मार्शल आर्ट सबसे पहले इसका प्राइमरी फंक्शन है डिफेंस, मतलब कि आत्मरक्षा एंड डिसिप्लिन। तो अगर आपका बच्चा इस चीज़ों पे फोकस करेगा तो वो बहुत आगे जाएगा। अदरवाइज गुंडा अगर बनना है तो बनना ही है, जैसे मैंने कहा। ठीक है, तो इसमें मार्शल आर्ट का ब्लेम मत कीजिए प्लीज़। जो दूसरा पॉइंट आता है वो बच्चों में एक्चुअली मिथ्स होते हैं कि बच्चे लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें 6 पैक एब्स चाहिए, इसलिए हम किक बॉक्सिंग सीखना है, कराटे सीखना है, कि हमें पता है ये सीखने से 6 पैक एब्स जल्दी आता है। आधा सच आधा गलत। सच, क्योंकि मार्शल आर्ट सीखने से धीरे 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 आपके एब्स दिखना चालू हो जाता है। झूठ, मिथ्या, इसलिए क्योंकि मार्शल आर्ट का इस्तेमाल सिर्फ 6 पैक एब्स लाने के लिए नहीं होता है। आपके 6 पैक एब्स आपको कोई भी एक्टिविटी से दिख सकते हैं जिसमें आपका बॉडी का वाटर लेवल कम हो जाए, फैट लेवल कम हो जाए एंड मसल्स की डेफिनेशन बढ़ जाए, मतलब मसल्स थोड़े फूक जाए, मसल्स की साइज़ थोड़ी बढ़ जाए, जो कि आप वेट लिफ्टिंग से भी हो सकती है आपके लिए, या फिर मार्शल आर्ट से भी हो सकती है, रेगुलर रनिंग से भी हो सकती है, ऐप वर्कआउट से भी हो सकती है। इसके काफ़ी सारे अलग अलग वर्कआउट हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज से ये हो सकता है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप किक बॉक्सिंग में आओगे, आप मार्शल आर्ट में आओगे तो आपके एब्स जल्दी दिखलेंगे। मार्शल आर्ट से पानी जल्दी निकलता है बॉडी से, क्योंकि पसीना ज़्यादा होता है, कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है। ठीक है, तो इसलिए लोगों को एक गलत फहमी हो गई है कि मार्शल आर्ट करने से हमारे 6 पैक एब्स जल्दी दिखेंगे। एब मसल वहाँ पर होता ही है हमारी बॉडी में, वो कहीं बाहर से हमें नहीं लाना है, कोई एकेडमी वाला आपके अंदर फिट नहीं करने वाला है। आपकी बॉडी के अंदर वो ऑटोमेटिक फिट किया ही है बचपन से, जब से आप पैदा हुए हो। सिर्फ उसके ऊपर थोड़ी चर्बी की एंड थोड़ी पानी की लेयर चढ़ गई है जो हमें निकालनी है, जो हम कोई भी एक्टिविटी से निकाल सकते हैं। हाँ, मार्शल आर्ट आपको थोड़ी स्पीड में हेल्प कर देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबको एक जैसा रिजल्ट मिले। सो इस मिथ्या के पीछे कृपया ना जाए। उसके बाद एक और गलत फहमी जो बहुत सारे कोचिस डालते हैं अपने बच्चों के अंदर और अपना एडमिशन बढ़ाने के लिए उन बच्चों के पेरेंट्स के अंदर, कि अगर आपके बच्चे ने किक बॉक्सिंग किया हुआ है या फिर कोई भी मार्शल आर्ट, कराटे, जुजुत्सु, निंजुत्सु, ब्लैक बेल्ट किया हुआ है तो किसी से भी लड़ सकता है, भले वो उससे कितना ही बड़ा हो, कि एक छोटा सा पतला सा बंदा भी एक जायंट बंदे से लड़ सकता है। इसके लिए वो आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे, कुछ ऑनलाइन यूट्यूब पे वगैरह वगैरह वो वीडियो दिखाएंगे जो उन्होंने डाउनलोड करके रखे होंगे आपको मनाने के लिए। लेकिन आप ये नहीं जानते कि जो उन वीडियो में है
उन्होंने सालों की साधना की है, सालों की प्रैक्टिस है, उसके बाद वो है। कुछ कुछ वीडियोस तो फेक भी है। ओके, कि जहाँ तक मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ रहा है, जहाँ पे मैं 6 में था, मेरा एक सीनियर उस एज के हिसाब से जो मेरा सीनियर था 10th में था, वो बेकार में ही अपनी जान गंवा बैठा था, क्योंकि वो ब्लैक बेल्ट था कराटे में, एंड उसने सोचा कि मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। तो जब रास्ते में कुछ लोग उसे बुली करना है तो वो फाइट में उतर गया, अपना कराटे दिखाने लगा। बट उसने ये नहीं देखा कि सामने वाले रेगुलर गुंडे हैं, उन्होंने चाकू निकाला और उसकी हत्या कर दी। ये केस में गलत कौन था? क्या बच्चों के पेरेंट्स गलत थे जिन्होंने उसे कराटे सिखाने भेजा? क्या बच्चा गलत था जिसने ये चीज़ सोच ली? यहाँ पे कुछ कोचेस भी गलत हो जाते हैं। तो आप पेरेंट्स को ध्यान रखना है, बेकार की बातों में नहीं आना है। याद रखिए, कोई भी मार्शल आर्ट का प्राइमरी फंक्शन, जैसे मैंने कहा, डिफेंस है, ना कि अटैक करना और गुंडागर्दी करने जाना। ठीक है, यहाँ पे गलत उसका कोच है, ये मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि उसने उस बच्चे के दिमाग में ये बातें भरी कि मार्शल आर्ट करने से वो भले कितना ही छोटा है, वो बड़े बड़े लोगों से फाइट कर सकता है, अकेले ही फाइट कर सकता है। जो मूवी में दिखाता है, हीरोगिरी दिखाते हैं, वो सब मूवीज़ में ही अच्छी लगती है। ये सब रियलिटी से कोसों दूर होता है। सो सबसे पहले अपने बच्चों को उन सारी चीज़ों से अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद एक मार्शल आर्ट कोच हूँ, इसलिए इन सारी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा निंदा करता हूँ कि बच्चों को गलत ज्ञान ना दे, उनके पेरेंट्स को गलत ज्ञान ना दे, उन्हें सही चीज़ें सिखाए और सही राह पे चलाए और डिसिप्लिन सिखाए। ठीक है, और आखिरी पॉइंट मेरा आज का जो चौथा पॉइंट है, वो है कि सारे मार्शल आर्ट चाइनीज़ होते हैं। ठीक है, कहीं पे मैंने बोर्ड भी देखा था, एक दो जगह पे, जब भी मैं टूर्नामेंट के अलग अलग स्टेट में ट्रैवल करता हूँ, तो वहाँ पे एक जगह पे मैंने बोर्ड भी देखा था, चाइनीज़ स्कूल ऑफ क्राव मागा। थोड़ा झटका लगा। जो थोड़ा नॉलेज रखते हैं मार्शल आर्ट के बारे में, वही जानते हैं कि क्राव मागा इज़राइल मार्शल आर्ट है, ना कि चाइनीज़ मार्शल आर्ट। दुनिया में 300 से भी ज़्यादा मार्शल आर्ट के फॉर्म्स है। हमारे इंडिया के 25 से ज़्यादा मार्शल आर्ट फॉर्म है। इसमें कलरीपयट्टू, घनीमी कावा जो कि महाराष्ट्र से है, कलरीपयट्टू जो साउथ इंडिया से है, एंड गतका जो पंजाब से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमारे इंडिया के भी अच्छे खासे मार्शल आर्ट है। चाइना के अगर मैं नाम गिनाऊँ, जित कुनेडो जो कि ब्रूस ली की मार्शल आर्ट मानी जाती है, विंग चन जो कि उनके गुरु इप मैन की मार्शल आर्ट मानी जाती है, और कुंग फू, ये जो फेमस मार्शल आर्ट है। इनके अलावा भी काफ़ी सारे मार्शल आर्ट है उनके, लेकिन सारे मार्शल आर्ट चाइनीज़ नहीं होते। ठीक है, जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर चिक कोरोना नहीं होती, वैसे हर मार्शल आर्ट चाइनीज़ नहीं होती। पता है राइम में नहीं बैठ रहा है, लेकिन सच है, तो जान लो। जैसे मैंने आपको क्राव मागा का एग्जांपल दे दिया जो इजराइल से। ये मैं कुछ फेमस नाम ले रहा हूँ, जो फेमस मार्शल आर्ट जो आप सबके बीच में फेमस है, एंड आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। लाइक जिजित्सु, ये ब्राज़ील है, इसके नाम ही हम ब्राज़ीलियन जिजित्सु बोलते हैं। निंजित्सु जापान से है। अभी आप बोलेगा हमने चाइनीज़ मूवी में कटाना स्वॉर्ड देखे, कटाना स्वॉर्ड ये सब जो फाइट करते हैं वो तो ये निंजा लोग करते हैं, और निंजा लोग तो चाइनीज़ होते हैं। नहीं, निंजित्सु, ये निंजा जो एक कला है, वो जापान से बिलोंग करती है। इवन कटाना स्वॉर्ड जो है, जो चाइनीज़ में सबसे बेस्ट, सॉरी नॉट चाइनीज़ में, बट मार्शल आर्ट में सबसे बेस्ट स्वॉर्ड मानी जाती है, वो भी जापान की है, ना कि चाइनीज़। ओके, एंड ताइकोंडो, ये भी चाइनीज़ नहीं है, ये एक कोरियन मार्शल आर्ट है। अभी हम कराटे की बात करें, जिसे कि हर कोई चाइनीज़ ही मानता है, हर जगह पे अपने स्टिकर लगा के रखते हैं कि हमने चाइना जाके ये सीखा, चाइना जाके ये सीखा होगा। बट चाइना, ये जो कराटे है, इसका ओरिजिन भले चाइना से हो, लेकिन ये डेवलप जापान में हुआ है। जब जापान ने अपने आर्मी को सिखाने के लिए इस कला का उपयोग किया था और उसे और ज़्यादा डेवलप किया। एंड इसका जो लिटरल मीनिंग था, वो चाइनीज़ हैंड होता था पहले, उन्होंने बाद में इसका मीनिंग चेंज करके एम्प्टी हैंड कर दिया, जो कि ट्रांसलेशन होता है इनका कराटेका का। इसका एक्चुअल नाम पूरा कराटेका है, नॉट कराटे। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, उन्होंने चाइनीज़ हैंड से चेंज करके एम्प्टी हैंड कर दिया और अपनी मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाया उन्होंने इस तरह से। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने इस वीडियो में कवर किए। आगे और वीडियोस इसके ऊपर आते रहेंगे। अगर आपके और कोई भी क्वेश्चन है मार्शल आर्ट के ऊपर, आप मुझे बेसिक कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हो। मैंने नीचे लिंक ऐड कर दूँगा इंस्टाग्राम की। एंड आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ गिव मी द कमेंट
एंड अगर आपको वीडियो अच्छा भी नहीं लगता है फिर भी मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट में शेयर कीजिए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, तो हम अगले वीडियो में वो इम्प्रूव करके आपके साथ और अच्छे से शेयर कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि मैं कहता हूँ हर बार, इस बार भी वही कहूँगा, बी फिट, मेक इंडिया प्राउड। थैंक यू।